पीपल के पेड़ पर एक बुलबुल नाम की चिड़िया रहती थी। उसने बेहद ही सुंदर घोंसला बनाया हुआ था। बुलबुल अपने छोटे छोटे दो बच्चों के साथ में रहती थी। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए बुलबुल उन दोनों को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन तेज हवा के साथ जोरों की बारिश हो रही थी। इस कारण बुलबुल अपने बच्चों के लिए खाना लाने नहीं जा पाई, लेकिन बुलबुल के बच्चों को जोर से भूख लग रही थी। बुलबुल बेहद ही दुविधा में पड़ गई। बच्चों को रोते देख बुलबुल से रहा नहीं गया। वहां अपने पड़ोसी कालू कौवे के पास गई और उनसे खाना मांगा। कालू भैया, तूफान और बारिश की वजह से आज मैं खाना नहीं ला पाई। क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? कालू कौवे ने कहा, देखो बुलबुल बहन, मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है। बीमारी के चलते मैं ठीक से खाना इकट्ठा नहीं कर पाता हूँ। अब इस मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पास जरूरत भर का खाना है। मैं तुम्हें दे दूंगा तो मुझे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, इसलिए मुझे माफ करो, मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता हूँ। बुलबुल सोच में पड़ गई। इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा? काफी देर सोचने के बाद बुलबुल ने राजा से मदद लेने की सोची और उड़ते हुए राजमहल पहुंची। राजा की नजर बुलबुल पर पड़ी। अरे, ये नन्ही सी चिड़िया इतने तूफान के चलते यहाँ कैसे आ गई? लगता है ये चिड़िया बेहद भूखी है। मुझे इस चिड़िया के खाने का इंतजाम करना चाहिए। राजा ने बुलबुल के सामने खूब सारा दाना रख दिया। बुलबुल ने ढेर सारा दाना अपने मुंह में उठाया और घर की ओर चल पड़ी। ये देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी आश्चर्य की बात है, इस चिड़िया ने बिना दाना खाए दाना लेकर यहाँ से चली क्यों गई? इतने में राजा की माँ वहां आई और राजा को पुकारते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारा भोजन लेकर आई हूँ। ये देख राजा को सारी बात समझ आ गई। राजा ने अपने माँ से पूछा, माँ, क्या आपने भोजन ग्रहण कर लिया है? माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम पहले भोजन ग्रहण कर लो, उसके बाद मैं ग्रहण कर लूंगी। यह सुनते ही राजा ने कहा, धन्य है वो हर माँ जो अपने बच्चों के प्रति इतनी सहनशील है। घोंसले में पहुंचकर बुलबुल ने दोनों बच्चों को दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर जाते ही दोनों बच्चे चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। कहानी हमें यह बताती है कि संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है। हाँ, तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।